नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने गत दिनों एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, समाज में एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना है, इसका प्रशिक्षण कुटुंब में होता है। आइए सुनते हैं उनके वक्तव्य के कुछ अंश। परिवार का कोई लिखित संविधान नहीं होता, संबंधों के आधार पर व्यवहार होते हैं। लोग अधिकारों की बात बाद में करते हैं, पहले कर्तव्य की बात होती है। एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य को आत्मीयता पूर्वक, प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से निभाना। छोटा भाई कहता है माता जी को कि वो बड़े भाई को ऐसा ऐसा दिया, आपने मुझे नहीं दिया। तो माता जी समझा कि वो बड़ा है ना, उसको बड़े काम करना है, इसलिए उसको दिया है। तुम बड़े हो जाओ, तुमको भी मिलेगा। अधिकार की बात नहीं होती, योग्यता की बात होती, दायित्व की बात होती है। ऐसा इसलिए है कि हमारी परंपरा में आज भी, आज तो वो बड़े बड़े कुटुंब रहे नहीं, धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली की ओर ही हम बढ़ रहे। जैसे एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रहते, उससे पदार्थ अपने आप बन जाते आगे चल के। वैसे माता पिता पुत्र कन्या है तो बाकी समाज बनते जाएगा अपने आप, तो न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। ऐसा होने के बाद भी हमारे यहाँ ये जो परिवार है या कुटुंब है, वो हमारी सामाजिक इकाई है। समाज में एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना, इसका प्रशिक्षण कुटुंब व्यवस्था में होता है। यात्री सुविधाओं के लिए बढ़ा राम मंदिर का क्षेत्रफल, संशोधित मानचित्र को मिली मंजूरी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर परिसर में यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए परिसर का दायरा बढ़ा दिया है। पहले की तुलना में मंदिर का क्षेत्रफल अब 4345 वर्ग मीटर अधिक होगा। ट्रस्ट ने इसके लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण के समक्ष संशोधित मानचित्र का आवेदन किया था, जिसे प्राधिकरण बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है। विस्तारित क्षेत्रफल पर यात्री सुविधा केंद्र, 500 व्यक्ति की क्षमता वाला सत्संग प्रेक्षागृह, अतिथि गृह, पुस्तकालय, शोध केंद्र, म्यूजियम, प्रशासनिक भवन, सुरक्षा केंद्र, यज्ञशाला, गौशाला, संत निवास, ध्यान केंद्र, फायर पोस्ट का निर्माण किया जाएगा। ज्ञानवापी वीडियोग्राफी पर सुनवाई पूरी। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की कोर्ट में लगातार 3 दिन हुई सुनवाई खत्म हो गई है। जिन 2 अहम मसलों पर सुनवाई हुई है, उसमें हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद और उसके भीतर स्थित तहखाने की वीडियोग्राफी और सर्वे कराने की मांग रखी गई थी, जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से एडवोकेट कमिश्नर को बदलने के लिए एप्लीकेशन दी गई थी। वाराणसी कोर्ट ने लगातार 3 दिन हुई सुनवाई के बाद बड़ा फैसला सुनाया है। एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा नहीं हटाए जाएंगे, जबकि उनके साथ 2 सहायक कमिश्नर लगेंगे। 17 मई से पहले दोबारा सर्वे किया जाएगा, जिसके बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी। संस्कृति मंत्रालय की पहल से देश और दुनिया के सामने आएगी हर गांव की खासियत। हमारे गांव और उनकी पहचान ही हमारी ताकत है। देश में फिलहाल 6.5 लाख से अधिक गांव हैं, जो अपनी प्राचीन विरासत समेटे हुए हैं। गांव की अनूठी पहचान को विश्व पटल पर जाना पहचाना जाए, इसके लिए केंद्र ने बड़ी पहल कर दी है। गांव की पहचान सामने लाने के लिए यह पहल संस्कृति मंत्रालय ने नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग के अंतर्गत शुरू की है। इसका सूत्र वाक्य मेरा गांव मेरी धरोहर है। अभियान के अंतर्गत अब तक 1 लाख से अधिक गांव का सर्वे पूरा हो चुका है। इनमें ऐसे गांव से शुरुआत की गई है जिन्हें खास वजहों से स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर पहचाना जाता है, एवं जो पर्यटन की दृष्टि से भी आकर्षण का केंद्र हो सकते हैं। इसमें कला, संस्कृति, मेले या पेशे से जुड़ी विशेषताएं शामिल की जाएंगी। मतांतरण का आरोपित हत्थे चढ़ा, अम्मी अब्बू समेत 4 पर केस दर्ज। फतेहपुर के मोहल्ले में रहने वाली युवती ने एसपी से मिलकर शिकायत की कि कृष्णा भैया के नाम से फर्जी आईडी चलाने वाले मोहम्मद अरशद ने हिंदू बनकर उससे दोस्ती की और फिर दुष्कर्म किया। अरशद ने 2019 में घर पर मौलवी बुलवाकर जबरन उसका मतांतरण कराकर निकाहनामा में हस्ताक्षर करवा लिए। किशोरी को प्रेम जाल में फंसाकर उसका शारीरिक शोषण, मतांतरण कराकर निकाह करने वाले मुख्य आरोपित अरशद, उसके भाई, मां और पिता पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पुलिस ने घर पर छापेमारी कर मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि घर के अन्य सदस्य फरार हैं। प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन ने कहा, आगामी वर्षों में तकनीकी क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर होगा भारत। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के उपलक्ष्य में एक बातचीत के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन ने कहा कि आगामी 5 से 10 वर्षों में भारत तकनीकी क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। देश में न तो मेधा की कमी है और न ही तकनीकी दक्षता की कमी है, तो बस आधारभूत ढांचे की। सरकार यदि दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए इसे उपलब्ध कराए तो देश के युवा कुछ भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य सामने रखा है, उसके लिए सरकार पूरी तत्परता से लगी हुई है। इसके लिए शोधों को फंडिंग भी हो रही है और विदेशी कंपनियों को अपने भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी आमंत्रित किया जा रहा है। जब मैन्युफैक्चरिंग यहाँ शुरू होगी तो नवीनतम शोधों की मांग बढ़ेगी और देश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा। गोबर से बनने लगी बिजली, हाईटेक हुई गौशाला। नेपाल सीमा के किनारे तहसील क्षेत्र निचलौल के परागपुर के निवासी डॉक्टर उमाशंकर मिश्र ने अपनी पैतृक भूमि में एक हाईटेक डेयरी का निर्माण किया है। 3.5 एकड़ में फैली डेयरी के लिए आवश्यक बिजली यहाँ की गायों के गोबर से ही तैयार की जा रही है। बिजली बनने के बाद गोबर को जैविक खाद के रूप में प्रयोग कर उससे किसानों की भूमि को भी उर्वरा बनाया जा रहा है। महाराजा डेयरी में गोबर गैस प्लांट से प्रत्येक दिन करीब 50 यूनिट बिजली का उत्पादन होता है। इस बिजली से प्रकाश, दूध निकालने के लिए लगी मशीनें और गर्मियों में गायों को वातानुकूलित मौसम उपलब्ध कराने के लिए फव्वारों की जरूरतें पूरी होती हैं। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। सीएम योगी के मठ मंदिरों को कर मुक्त किए जाने की घोषणा पर नगर निगम ने पास किया प्रस्ताव। अब केवल प्रतीकात्मक टैक्स ही देना होगा। सीएम योगी के निर्देश अनुसार अयोध्या में उदया चौराहे का नाम लता मंगेशकर के नाम पर व टेढ़ी बाजार चौराहे का नाम निषाद राज के नाम पर किए जाने का नगर निगम ने लिया फैसला। काशी, अयोध्या और मथुरा ही नहीं, जौनपुर की अटाला मस्जिद पर भी है विवाद। यहाँ अटल देवी की है मान्यता। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ताओं को शाही ईदगाह मस्जिद में नहीं मिला प्रवेश, पुलिस ने रोका। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के 2 और करीबियों पर मुकदमा, प्लॉट बेचने में फर्जीवाड़ा करने का मामला। अभिनेत्री जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में आजम खां के करीबी असर खां पर आरोप तय। धर्मांतरण कर मुस्लिम से हिंदू बने संजू राणा ने ससुरालियों पर धर्मांतरण करने के लिए दबाव का लगाया आरोप, सीएम योगी से लगाई गुहार। रामपुर में आजम खां की पत्नी और बेटे ने किया कोर्ट में सरेंडर। सहारनपुर में बेसहारा गौवंशी को कार में लादकर भाग रहे थे 3 तस्कर, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा। सोनभद्र के 75 गांव में बनेगा अमृत सरोवर, तालाबों का होगा जीर्णोद्धार, सुधरेगा जल स्तर। मजदूरों को तीर्थ यात्रा कराएगी सरकार, श्रमिक धार्मिक यात्रा के साथ ऐतिहासिक स्थलों का भी कर सकेंगे भ्रमण। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में महिलाओं से छेड़खानी का विरोध करने पर विहिप कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला, 35 लोग पुलिस हिरासत में, इंटरनेट बंद। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।